साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को कौन नहीं जानता। सुप्रिया श्रीनेत पूर्व पत्रकार हैं। इंडिया टुडे, एनडीटीवी और टाइम्स नाउ में काम कर चुकी हैं। आज उनका राहुल गांधी की शख्सियत और उनके मिशन को लेकर एक ट्वीट पढ़ा, आप भी सुनिए। एक अजीब सा शख्स जिसको अपने होने पर यकीन है, जो अपनी एक अलग राह चुन चुका है, जिसको अपनी चुनी राह में भरोसा है। उसके रास्ते में कांटे हैं, पत्थर हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन उसकी उन्हें परवाह नहीं। मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने कमर कस ली है और वो समझते हैं कि सफ़र लंबा और कठिन है, लेकिन वो तैयार हैं हर कीमत चुकाने के लिए, हर जुल्म सहने के लिए, हर हाल में डटकर गलत को गलत कहने के लिए। ऐसा नहीं है कि सामने आसान रास्ता था, नहीं, बिल्कुल था। चाहते तो दिल्ली बैठते, मीटिंग खेलते, रैली में जाकर जनता को भाषण देते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, आसान से आराम से घर पर रहते। लेकिन नहीं, इस एक आदमी ने अकेले हिंदुस्तान के 10,000 किलोमीटर से ऊपर नाप दिए। लोगों से मिलते, उनके आंसू पोंछते, अजनबियों को गले लगाते, लोगों की बात सुनते, उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढते, महीनों एक ट्रक के बने कंटेनर में गुजारते। पैरों में दर्द उठा, घुटने की एक पुरानी चोट ने बहुत परेशान भी किया, पर जिद थी न्याय के महासंग्राम की, सो पूरी की। इस तपस्या से क्या मिला? क्या मीडिया ने निरंतर दिखाया? नहीं। क्या उनके खिलाफ दुष्प्रचार बंद हो गया? नहीं। पर एक चीज़ मिली, टूट कर मिली, बेपनाह मिली, मोहब्बत। और जो वापस दिया वो थी उम्मीद। नफ़रत के पहाड़ में दबे भविष्य को मिली मोहब्बत की रोशनी। इस तानाशाह सरकार के डर से सहमे लोगों को बोलने की हिम्मत। युवाओं की आंखों में सालों बाद एक विश्वास जागा है, एक उम्मीद जागी है कि कोई तो है जो ईमानदारी से हमारी नौकरियों की बात कर रहा है। किसानों में उम्मीद जागी है कि राहुल गांधी हमारे पसीने की कमाई का वाजिब दाम दिलाएगा। दिल्ली आने पर राहों में कांटे नहीं बिछाएंगे। महिलाओं को सड़क पर अपनी सुरक्षा से लेकर रसोई घर तक की मुसीबतों को समझने वाला एक नेक दिल इंसान मिला है। इस बार जब राहुल गांधी ने न्याय का परचम लहराया तो इस देश के बेरोजगारों को, युवाओं को, किसानों को, श्रमिकों को, महिलाओं को और दलित, आदिवासी, पिछड़े वंचित समाज को यह हौसला हुआ है कि वह अकेले नहीं हैं और सच के सबसे बड़े सिपाही ने अब उनका हाथ थाम लिया है। राहुल मेरे लिए मेरे नेता, मेरे भाई, मेरे बॉस होने से कहीं ज़्यादा आज सच और झूठ, न्याय और अन्याय, डर और साहस, गलत और सही के बीच तराजू का वो कांटा है जिसको देखकर यह तय करने में आसानी होती है कि हम जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं वो मकसद सही है। राहुल गांधी ये विश्वास दिलाते हैं कि जुल्म के आगे डरने झुकने का विकल्प हमारे पास नहीं है। हमें लड़ना ही होगा और इस नफ़रत को हराना ही होगा। जब मुंबई में मणिपुर से शुरू हुई यात्रा का समापन हुआ तो समुंदर के शहर में उमड़ा वो जनसैलाब राहुल गांधी पर बरसती मोहब्बत और उनकी तरफ आशा और उम्मीद से भरी निगाहें देखकर गला रूंध गया। सच में राजा से ऊंचा भाग्य होता है यात्री का, और योद्धा के लक्ष्य पर पहुंचने तक यह सफ़र थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, न्याय का हक मिलने तक। नमस्कार।